टोनी अपने बच्चों से बहुत प्यार करती और उनकी अच्छी परवरिश करते हुए खुश थी। टोनी के जीवन में उसके पति के कमी के अलावा दूसरी कोई कमी नहीं थी। वो अपने बच्चों से बहुत प्यार करती, पिता का प्यार भी वही दिया करती। एक दिन अचानक लूसी चिल्लाने लगी, चले जाइए, सभी चले जाइए यहाँ से, भाग जाइए, अपने बच्चों को बचा लीजिए, चले जाइए सभी यहाँ से। ये देखकर टोनी ने उससे कहा, लूसी क्या हुआ तुम्हें, क्यों चिल्ला रही हो? आओ मेरे पास आओ, बताओ तो क्या हुआ। लूसी घबराती रोती हुई उसके पास आई। टोनी जल्दी से तुम अपने बच्चों को लेकर यहाँ से चली जाओ, जल्दी करो। उसकी बातों से घबराई हुई गौरैया ने पूछा, अरे दोस्त, बिना कुछ बताए तुम इस तरह भाग जाने के लिए कहोगी तो कैसे होगा? बताओ तो सही क्या हुआ, डरो मत। अपने जंगल में एक चील आई है, वो बच्चों को खा जाती है। कहीं भी उसे किसी का बच्चा दिखाई दिया तो वो नहीं छोड़ती। वो पहले ही मेरे बच्चे को खा चुकी है। यूं रो रही थी कबूतर। इतने में आसमान से उड़ती हुई एक चील लूसी कबूतर के बच्चे के बाद चीचू कौवे के बच्चों को उड़ाकर ले जा रही थी, जिसे देख टोनी गौरैया ने अपने पंखों में बच्चों को छुपा लिया। चील के वहाँ से चले जाने के बाद लूसी ने कहा, देखा ना दोस्त, तूने अपनी आंखों से देखा ना, यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं होगा, चली जाओ। इस पर टोनी ने कहा, हाँ दोस्त, इस नरक में अपने बच्चों को नहीं रखूंगी, चली जाऊंगी। टोनी ने अपने बच्चों को अपने कंधे पर बिठाया और वहाँ से उड़कर बहुत दूर तक सफर कर एक नई जगह पहुँच गई। वहाँ पहले से ही कईयों के निवास स्थान थे। लगता है यहाँ कोई रहता है, हम यहाँ पर सुरक्षित रह सकते हैं, ऐसा मैं सोच रही हूँ। बहुत समय तक राह देखने पर भी वहाँ पर कोई नहीं आया। दिन ढल चुका था, बच्चों को भूख लगी थी। ठीक है, मैं अभी खाना लेकर आती हूँ। ये कहकर टोनी आसपास आहार ढूंढने निकली। आसपास से उसने थोड़ा बहुत खाना बटोरा और अपने बच्चों के लिए लेकर वापस वहाँ पर लौटी। पर जैसे ही गौरैया ने लौट कर देखा कि जहाँ उसने अपने बच्चों को छोड़ा था वहीं पास में चील का बसेरा था। ये देखकर जैसे उसकी जान हथेली में आ गई थी। गौरैया ने दुखी होकर कहा, ये मैंने क्या कर दिया? जिस चील के खतरे से बच्चों को बचाकर मैं दूर लेकर आना चाहती थी, मैं उसी चील के पास अपने बच्चों को ले आई। गौरैया बिना आवाज किए धीरे से वहाँ से निकलकर अपने बच्चों के पास पहुँची। उसने अपने बच्चों को खाने के लिए भोजन दिया। बच्चों, हमें यहाँ से चलना होगा, जल्दी करो। तीनों बिना आवाज किए वहाँ से निकल जाते हैं। वो रात का समय था, इसलिए उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि उन्हें किस दिशा में जाना चाहिए, कहाँ पर जाना चाहिए। उड़ती हुई गौरैया को दूर से कहीं घर पर दिया जला हुआ दिखा। वो उस रोशनी की ओर बढ़ती हुई वहाँ चली गई। उस घोंसले में छोटू तोता रहा करती थी। वो कोई और नहीं बल्कि गौरैया की बचपन की सहेली थी। अरे टोनी, तुम कितने बरस हो गए हमें मिले, कैसी हो तुम? कहाँ जा रही हो? क्या तुम मुझसे मिलने आई हो? छोटू, तुम्हें मिलकर बहुत खुशी हो रही है। टोनी ने भरे मन से अपनी सहेली को सारी बात बताई। कोई बात नहीं दोस्त, चिंता मत करो, तुम यहाँ पर आराम से रह सकती हो। छोटू तोता की उदारता पर गौरी बहुत खुश हुई। अपने बच्चों को वहीं पर आराम करने के लिए कहा। बच्चे उसके घोंसले में आराम करने लगे। छोटू तोता और गौरैया कुछ देर यूं ही बात करते रहे। दोस्त, तुम अचानक कहाँ चली गई थी? तुम्हारी राह देखते देखते तुम्हारे माँ बाबूजी ने खाना पीना छोड़ दिया और आखिरकार उन्होंने दम तोड़ दिया। गौरैया से ये बात जानकर छोटू तोता ने कहा, तुम ये क्या कह रही हो दोस्त? क्या सच में मेरे माँ बाबूजी जिंदा नहीं है? मैंने प्रेम विवाह के चलते अपने माँ बाबूजी को ठुकरा दिया और उन्हें छोड़कर यहाँ आ गई। पर शादी के बाद मेरा एक भी दिन खुशी से नहीं बीता मेरी दोस्त। लगता है माँ बाबूजी का दिल दुखाने की मुझे सजा मिली है। हे भगवान, मैं कितनी बदनसीब हूँ। छोटू तोता फूट फूट कर रोने लगी। क्या हुआ दोस्त, तुम ऐसे रो क्यों रही हो? क्या तुम्हारे पति तुम्हारा ख्याल नहीं रखते? वो यहाँ मेरे साथ होते तो मेरा ख्याल रखते ना। उसे अपने चील होने का बहुत घमंड है। हर रोज पक्षियों के बच्चों को यहाँ ले आकर बेरहमी से उन्हें खाने लगता है। मैं उसे रोकने जाती हूँ तो मुझे धमकी देता है कि मुझे भी मार खाएगा। कई माओं से उसने उनके बच्चे छीन लिए। किया हुआ पाप खाली थोड़ी जाता है। मेरा एक भी बच्चा जिंदा नहीं बचा। जन्म लेते ही मेरे सारे बच्चे मर गए। हम दोनों की एक पल के लिए भी नहीं बनती। बहुत झगड़े होते हैं, इसीलिए उनसे दूर होकर मैं यहाँ अकेली शांति से जी रही हूँ। मैंने अपने माँ बाबूजी की बात नहीं मानी ना, इसलिए मुझे उसकी सजा मिली है।
यूं उन दोनों ने उस रात अपने सुख दुख एक दूसरे से बांट लिए। यूं कुछ दिन बीते। वे सभी एक साथ उसी घोंसले में रहने लगे। हर रोज की तरह बच्चों को सावधानियां बताकर वे दोनों आहार की तलाश में बाहर निकल पड़े। पर कुछ समय बाद उस घोंसले पर चील आ गया। वो वहां पर छोटू के लिए आया था, पर गौरैया के बच्चों को देखकर उसने पूछा, कौन हो तुम लोग और यहाँ तुम्हें कौन ले आया? बच्चों ने घबराते हुए कहा, हम यहाँ पर अपनी माँ के साथ आए हैं। गौरैया के बच्चों को देखकर चील से रहा नहीं जा रहा था। उसके अंदर उन्हें खाने की लालसा जाग उठी। उसके मुंह में पानी आ रहा था। इतना अच्छा मौका मेरे आंखों के सामने ही जब हो तो भला मैं इन्हें क्यों छोड़ूं? एक एक कर इन दोनों को गटक जाऊंगा। चील ने तुरंत एक बच्चे को अपने मुंह में लेकर गटकने की कोशिश की। ठीक उसी समय माँ गौरैया वहां आई और चील के पेट में छुरा भोंक दिया। चील ने तुरंत अपने मुंह में रहे बच्चे को छोड़ दिया। अपने बच्चे को जिंदा बचाने के लिए टोनी के पास और कोई रास्ता नहीं था। चील ने वहीं पर दम तोड़ दिया। तभी छोटू तोता वहां पर पहुंची। ये मेरे पति है, इनके साथ ऐसा किसने किया? यूं छोटू तोता रोने लगी। गौरैया ने उसे शांत करते हुए सारी सच्चाई बताई। दोस्त, तुम्हारे पति की जान लेने के अलावा मेरे पास रास्ता नहीं था। दरअसल मैं नहीं जानती थी कि ये तुम्हारे पति है। मैंने सिर्फ अपने बच्चे की रक्षा के लिए ये किया। अगर मेरी जगह तुम होती तो यही करती। मुझे माफ कर दो। यूं रोते रोते गौरैया ने उसे सारी सच्चाई बताई। छोटू तोता ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, हाँ दोस्त, तुम सही कह रही हो। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं यही करती। आज उसके पाप का घड़ा भर चुका था। मैं जो हुआ उसे भूल जाऊंगी। तुम अपने बच्चों को लेकर यहाँ से चली जाओ, दूर ही सही, पर हमारी दोस्ती जिंदा रहनी चाहिए। इस तरह मेरे सामने तुम एक हत्यारन बनकर नहीं जियोगी। गौरैया ने उसके सामने हाथ जोड़े और अपने बच्चों को लेकर वहाँ से चली गई। छोटू तोता अपने पति को खोकर बहुत दुखी थी। टूनी गौरैया अपने बच्चों के साथ खुशी से रहने लगी। मही नाम की चील घायल होकर जिंदगी और मौत के बीच झूल रही थी और दुखी होकर अपने पति से कहा, सुनिए, मैं आखिरी पलों में अपने दोस्तों से एक बार मिलना चाहती हूँ। मेरी सहेलियां टोनी, चीटू और तोता को बुलाइए। हाँ, मैं अभी आता हूँ। ऐसा कहकर वो वहां से उड़कर चला गया। वहां पहुंचकर उसने कहा, दोस्तों, मेरी पत्नी जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है, तुम्हें याद कर रही है, मेरे साथ चलो। ये जैसे ही उन तीनों ने सुना, हैरान होकर तुरंत उसके पास पहुंचे। मही बहुत दुखी हो रही थी। बाज मही ने उन्हें देखा और बहुत खुश हो गई। दोस्तों, भगवान ने मेरी इच्छा पूरी कर दी। मैं तुम तीनों को देखकर मरना चाहती थी, ऐसे ही हो रहा है। मैं भगवान की शुक्रगुजार हूँ। मैं तुम तीनों को देख पा रही हूँ। बहुत खुश हूँ मैं। पर अचानक क्या हुआ तुम्हें? ये कहते हुए अपने पंखों से उसे हवा दे रही थी। हे भगवान, हमने नहीं सोचा था कि अपनी सहेली को इस हालत में देखेंगे। दोस्तों, मेरे बच्चे अंदर हैं, उन्हें एक बार बाहर ले आओ। आखिरी बार उन्हें अपने गले लगाकर मैं अलविदा कह लूंगी। तुरंत छोटू तोता वहां से निकलकर उसके बच्चों को अपने साथ लेकर आई। माँ ने अपने बच्चों को गले लगाकर लाड लड़ाया। मेरे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, आज के बाद मेरे सहेलियां ही तुम्हारा ध्यान रखेगी। वो तुम्हें बहुत प्यार करेंगी। आज के बाद तुम इनके साथ ही रहना। तुम चिंता मत करो, बच्चे तुम्हारे सहेलियों के पास ही रहेंगे। ऐसे उसने हामी भरी। चील बहुत खुश होते हुए अपने दोस्तों से कहती है, दोस्तों, मेरे बच्चों को अपने बच्चों की तरह पालना। इस बात का मुझे वादा करो, आपका भला होगा। ये कहते हुए उसने आंखें मूंद ली। दोस्त, जैसा तुम चाहती हो, तुम्हारे बच्चों का हम अच्छे से ख्याल रखेंगे, यूं उन्होंने कहा। उसके बाद भरे मन से सभी ने मिलकर चील को दफना दिया। चील से कहकर तोता एक बच्चे को अपने साथ ले गई। टोनी गौरैया भी एक को अपने साथ ले गई। वे दोनों उन बच्चों का बहुत अच्छे से ख्याल रखने लगे। कुछ दिनों बाद पिता चील उन सबके पास आया। दोस्तों, इतने दिनों तक मेरे बच्चों का ख्याल रखने के लिए बहुत धन्यवाद। अब मैंने दूसरी शादी कर ली है।
बच्चों को कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं उन्हें ले जाऊंगा। ये सुनकर तीनों ने शंका जताते हुए दिल पर पत्थर रखकर बच्चों को भेज देते हैं। पिता चील अपने बच्चों को लिए वहां से चला गया। अपनी दूसरी पत्नी के पास उसने बच्चे छोड़े। ले लो, तुमने जैसे कहा मैं बच्चों को लेकर आया हूँ। उनके साथ जो करना चाहती हो करो, लेकिन मुझे तुम चाहिए। मैं इन्हें मार दूंगी, उसके बाद अपने बच्चे अपने होंगे, कोई भी आड़े नहीं आएगा। जैसी तुम्हारी मर्जी। इतने में चीचू कौवा वहां पर आई। वो उसकी सहेली और एक अच्छी वैद्य थी। ओह, आ गई दोस्त, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। यही है मेरे सौतेले बच्चे। मैं इनसे आज ही छुटकारा पाना चाहती हूँ। जैसे माही को जहर देकर हमने मारा था, वैसे ही इन बच्चों को भी जहर देंगे। एक झटके में ये अपनी मरी हुई माँ के पास चले जाएंगे। उसकी बातें सुन रोते हुए चील के बच्चों ने कहा, नहीं, हमें मत मारो, हम आपके आड़े नहीं आएंगे, हमें मत मारो, हम पर दया करो। रोकर विनती कर रहे बच्चों को देखकर कौवा को दया आई। उसने एक माँ की तरह सोचकर कहा, इन बेचारे बच्चों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मही को जहर देकर ही मैं अब तक पछता रही हूँ। इन बच्चों को मारकर वो और बोझ मैं अपने सर पे नहीं ले सकती। तुम्हें हो क्या गया है? ऐसी बड़ी बड़ी बातें कर रही हो और आंसू बहा रही हो। उनके आंसू देखकर तुम भी पिघल गई। कोई बात नहीं, तुम जहर नहीं दूंगी तो मैं ही इन्हें मार दूंगी। नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। तुम इन्हें नहीं मार सकती। भला ये बच्चे तुम्हारे आड़े कैसे आएंगे? वो अपनी जिंदगी जी लेंगे। ये कहकर जैसे ही कौवा आड़े आई, चील को बहुत गुस्सा आया। उसने अपनी चोंच से उस पर वार किया और वहां से भगा दिया। कौवा बहुत दुखी होती हुई वहां से उड़कर अपने दोस्तों के पास चली गई। दोस्तों, जैसा तुम समझ रहे हो, तुम्हारी सहेली मही बीमारी के चलते नहीं मरी। जिस चील से उसने दूसरी शादी की है वो मेरी सहेली है। वो बिल्कुल अच्छी नहीं है। उसने उस चील को प्रेम के जाल में फंसाकर अपनी ही पत्नी को मारने लगाया। उसने मेरे ही पास से जहर लिया और उसे माही को मार दिया। मेरे किए गलती के लिए मैं पछता रही हूँ। अब वो बच्चों को भी मारना चाहती है। मैं जब आड़े गई तो उसने मुझे मार कर भगाया। उन बच्चों को बचा लो। उससे सच्चाई जानकर वे तीनों वहां पर चल पड़े। दूसरी ओर उस सौतेली माँ ने बच्चों को जमीन में गाड़ रखा था। पूरा शरीर जमीन के अंदर, सिर्फ सर ऊपर बचा था। दूसरे चील को उसने संदूक में बंद कर रखा था। उन्हें यूं तड़पता हुआ, मरता हुआ देखना चाहती थी वो चील। जब ये सब चल रहा था, सारी पंछियां वहां पर पहुंची। ये कैसा मौत का खेल रचा कर रखा है तूने? धोखे से मेरी सहेली को भी मार दिया। हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। ये कहकर सभी एक साथ उस पर हमला करने लगते हैं। नहीं नहीं, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। पर वे रुके नहीं। चील ने अपनी जान खो दी। ये देखकर पति चील जैसे पगला गया। आंखें खोलो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। यूं चिल्लाते हुए उसने भी अपनी जान दे दी। उसके बाद छोटू तोता, टोनी गौरैया और लूसी कबूतर ने उन बच्चों को बाहर निकाला। अब तुम्हारी जिंदगी में कोई तकलीफ नहीं होगी। हमारे साथ हमारे घर चलो। ये कहकर बच्चों को अपने साथ घर ले गए। उन बच्चों की खुद के बच्चों की तरह देखभाल करने लगे। बच्चे भी उनके साथ बहुत खुश थे। चीचू कौवा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन सभी के साथ अच्छे से रहने लगी। उन तीनों पंछियों ने भी चीचू कौवा की गलती को नजरअंदाज किया और उसे स्वीकारा। उसके बाद वे सभी साथ में खुशी से रहने लगे।